नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नवरात्रों का महत्व। आखिर नवरात्रों में हम ऐसा क्या रिचुअल्स करें जो हमारी शक्ति, ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं। आज मैं वो रिचुअल्स आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं, चैत नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। चैत नवरात्रों में हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा हिंदू धर्म शुरू हो जाता है। हमारा हिंदू का संवत वहाँ से हम मान लेते हैं। और शारदीय जो नवरात्रे आते हैं वो अधर्म पे धर्म की विजय होती है, असत्य पे सत्य की विजय मानते हैं। नवरात्रों में हम कोई भी नवरात्रि यदि करते हैं वो 6 महीने के अंतराल में आते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चलते चलते थक जाता है, उसे ठहरने बैठने के लिए जगह चाहिए, उसी प्रकार ये नवरात्रे क्रोध, काम, ईर्ष्या, जलन, कई प्रकार की नकारात्मकता जो आपने 5-6 महीनों में इकट्ठी कर ली, उसको दहन करने के लिए ये हमें 9 दिन मिले हैं। 9 दिन में देवी 9 स्वरूपों में बैठती हैं। सत, रज और तम 3 प्रकार से ये हमारी रक्षा करती है। 3 दिन तजोगुण के लिए मनाए जाते हैं जिसमें, और आगे के 3 दिन रजोगुण, फिर हमारा सतोगुण। ये तीनों गुणों से हम देवी का, सत, रज और तम तीनों गुणों से हम देवी की आराधना करते हैं। जब मान्यता है, जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो व्यक्ति की चेतना बड़ी अलग होती है। आप पहला दिन देखिएगा, अलग अलग प्रकार के हम रिचुअल कर रहे होंगे। जैसे हमारे यहाँ किस प्रकार कलश की स्थापना की जाती है, भगवती को हम सुहाग अर्पण करती हैं स्त्रियाँ, सिंदूर, महावर, बिछिए प्रकार के नए नए सोने चांदी की चीज़ें अर्पण करते हैं। कई जगह पे तो हमारी कुल देवी के अपने रिचुअल्स होते हैं जिनको हम वहाँ फॉलो करते हैं, जो तरीके हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हैं। उन रिचुअल से हम उन तरीकों से, उन मान्यताओं से जो हर पैतृक अलग अलग प्रकार के धर्मों से घर को प्राप्त है, उन्हें भी उन 9 दिनों में किया जाता है। हम जौ का एक बनाते हैं, जौ को उगाते हैं, उसमें हम कई प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण करके उसको तैयार करते हैं। हम यहाँ पे नारियल भगवती के स्वरूप में बैठाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग करते हैं, कई प्रकार के फूल, धूप, बत्ती और कहीं कहीं तो डेली हवन तक का चलन है। अलग अलग प्रकार से हम देवी को बुलाते हैं, उसके 9 स्वरूपों से उसकी प्रार्थना करते हैं और भगवती से बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 देवी नमो नमः। इस प्रकार से हम देवी को शक्ति रूप में, विद्या रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। काली भी इसमें आती हैं, दुर्गा भी आ जाती हैं, और हमारी जो सरस्वती और लक्ष्मी, जब लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों देवियां जब इसमें सम्मिलित होती हैं तो वो दुर्गा स्वरूप, अष्ट स्वरूप धारण कर लेती हैं देवी। 9 दिन में प्रत्येक दिन प्रत्येक देवी का होता है। पहले देवी शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचरिणी मनवावे, तीसरी चंड घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा शुभ नाम, 5वीं देवी है स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं महाकाल रात्रि जगजानी, 9वीं महागौरी जगरात्रि, 9वीं सिद्धरात्रि जगजानी। इस प्रकार से हम दुर्गा के 9 स्वरूपों का हम यहाँ पे आवाहन करते हैं। 9 स्वरूप 9 नामों को विख्यात है। जैसे स्कंद माता, उसका अपना स्वरूप। जब हम देवी को काल रात्रि स्वरूप में पूछते हैं तो वहाँ पे देवी प्रचंड काल रात्रि स्वरूप में, महागौरी स्वरूप में आ जाती हैं। 9 दिन देवी के हम 9 स्वरूपों को मानना शुरू कर देते हैं। सप्तशती का पाठ तो लोग प्रतिदिन करते हैं। कितने घर हैं जहाँ पे डेली सप्तशती का पाठ होता है। वो किताब व्यक्ति के लिए पढ़ना असाधारण है, फिर भी हमारे दृढ़ संकल्प से लोग बैठते हैं और 2 से 3 घंटे में वो पूरी किताब खत्म कर देते हैं, जो कि 9 दिनों में खत्म होती है। यज्ञ, हवन, कीर्तन, भोग क्या क्या नहीं लगता है।
ये बात होगी नवरात्रों की कि नवरात्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये 9 दिन शक्ति को मनाने के दिन है। अब मैं वो तरीके आपको आगे बताने जा रही हूँ जो कि इन 9 दिनों में यदि आप करते हैं तो आपके जीवन परिवर्तन कर सकती है। देखिए, मैं जो भी तरीके बताती हूँ वो अपनी चेतना से, ज्ञान से और आशीर्वाद से आपको बताती हूँ। मैं यही विश्वास करती हूँ, जितने विश्वास के साथ मैं आपको बताती हूँ उतने ही विश्वास के साथ आप भी इन्हें करेंगे। 9 दिनों में वो तरीके बताऊंगी जो यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ करें तो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, पर विश्वास और संकल्प आपको करना है। देवी का पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन देवी का कलश स्थापना की जाती है, इसे घट पूजन भी हम यहाँ कहते हैं। इस दिन लोग, मैंने देखा है, आराम से उठते हैं नहीं। आप सुबह उठिए और वो अगर आप स्थापना करते हैं, यदि की जाती है, कि उसके नियम है, अगर आप उन नियमों को फॉलो करना है, जैसे अखंड दीपक जलना, उसका नियम, धूप बत्ती जलना, दोनों टाइम की आरती होना, प्रॉपर उस समय आप व्रत भी रखते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग उसे मानते हैं, तो आप कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो देवी की 9 दिन की सच्चे दिल से आराधना ही आपका मोक्ष का कारण बन जाएगी। भगवती को कोई आडंबर पसंद नहीं है। भगवती तो सिर्फ आपके प्यार से ही खींची चली आती हैं। सिर्फ आपको अपनी संकल्प शक्ति और अपने उस प्यार से उन्हें आवाहन करना है, और छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। उन्हें लौंग और बताशा बहुत प्रिय है। 9 दिनों में मैं आपको वो महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रही हूँ जो आपको परिवर्तन करेगी आपकी संकल्प शक्ति को। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर पहलू पे मैंने कुछ ऐसे ज्ञान की चीजें आपके सामने रखी हैं जो कि आपकी शक्ति को बढ़ाएंगी। संकल्प आपको करना है। अगर नवरात्रों का पहला दिन शुरू होता है, आप उठें, अपने सारे जो भी आपके कार्य हैं उनसे निवृत्त हो जाएं। व्रत रखते हैं नवरात्रों का, लोग 9 दिन का रखते हैं, अति उत्तम है। मैं तो कहती हूँ कि 10वां दिन तो हमारे उत्सव का दिन होता है। उस दिन तो हम भोज बनाते हैं, भगवती का भोग लगाते हैं, 9 प्रकार की चीजें बनाते हैं, और 10वां दिन तो उत्सव मनाते हैं नवरात्रों के 9 भगवती के 9 स्वरूपों का। तो पहला दिन हमारा शुरू होता है। अगर आप घट पूजन करते हैं तो नारियल की स्थापना कीजिए। इसमें पानी, छोटे से कलश में, मिट्टी के कलश नहीं तो तांबे का कलश या पीतल के कलश में अक्षत डाल के भगवती का नारियल को स्थापित कीजिए। उस पर लाल रंग की या पीले रंग की चुन्नी आप पहनाइए। भगवती को फूल लगाइए, अक्षत, भोग, जो आप हलवा यदि बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं तो भगवती का भोग लगाइए। अखंड दीपक की स्थापना कीजिए, वो नहीं कर सकते तो आप दीपक जलाइए और भगवती से प्रार्थना कीजिए, हे भगवती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मेरे सभी संकटों को आप हरें। भगवती अवश्य सुनेंगी। सुहागिन स्त्री वहाँ पर अपना जो भी सुहाग जो उन्हें पसंद है वो वहाँ पर रखें। किसी को कोई वस्त्र देना चाहते हैं, अच्छे वस्त्र भगवती के चरणों में रखें। भगवती के चरणों में रखने के बाद में आप चाहें तो भगवती के साथ में और भी चीजें जो आपको पसंद, जो आप दान दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं, वो भी वहां पे रख सकते हैं। ये 9 दिन तक भगवती के पास में, भगवती के सानिध्य में रहती है। आखिरी दिन, दशहरे के दिन, भगवती का भोग लगा के आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इससे यदि आप पे कोई दरिद्रता आ रही है, सुहाग पे किसी प्रकार की आपका दोष है, तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी सुहागिन स्त्री को, कोई ऐसी स्त्री जो कि सौभाग्यशाली है, उसे सारी चीजें आप अर्पण करते हैं। यहाँ पे लोग चांदी के बिछुआ अवश्य रखते हैं। आप रखना चाहते हैं तो आप रखें, तो चांदी भी दान के रूप में बहुत अलग स्वरूप धारण कर लेती है। अगर आप इन दिनों अपनी कुलदेवी, लोगों को पता होती है, जिन्हें पता है इन दिनों कुलदेवी के भी दर्शन करने जाते हैं, अवश्य जाइए। कुलदेवी के दर्शन करने के लिए उनका अवश्य कोई प्रिय होता है। जैसे कहीं पर हलवा चने का भोग लगता है, कहीं पर पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाता है। आप अपने घर से बनवा के लेके जाइए। अगर नहीं बनवा सकते तो वहाँ पे खरीदिए, भगवती का भोग लगाइए और उसको वहाँ पर जो बच्चे घूम रहे हैं उन्हें अवश्य दीजिए। ये आपको कर्ज मुक्ति से आपका निवारण करेगा। यदि किसी ने आपका घर बांध रखा है तो कुल देवी जिसकी आ जाती है, उस पर किसी प्रकार का अनिष्ट अमंगल नहीं हो सकता। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। वहाँ आवाहन कीजिए, हे देवी मेरे कुल की रक्षा करें, मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे मान सम्मान की रक्षा करें।
मैं नवरात्रों में आपकी जोत जलाने आया हूँ। नवरात्रों में आपकी कुल देवी का पर्टिकुलर दिन भी होता है, किसी की सप्तमी पुजती है, किसी की अष्टमी, किसी की नौमी। इस प्रकार की हर कुल देवी का भी अपना एक दिन होता है जिस दिन उजाया जाता है। कुछ रिचुअल्स आपको आपके परिवार से प्राप्त होते हैं, उन्हें कीजिए। यदि कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और वहां पे कोई बैल, कोई गाय आपको मिलती है, या कोई ऐसा जानवर जो आपके पीछे पड़ जाता है, जैसे कुत्ता या कोई ऐसा, आप जरूर, बहुत से लोगों के साथ होता है, उसे मारिए मत। अवश्य वो किसी का कारण बनकर वहां आया है, उसको उचित भोग, या वहां यदि आपकी दुकान है तो रोटी, दूध, जो आपको मिष्ठान बने उन्हें अवश्य दीजिए। लोग, मैंने देखा है अक्सर पीछे कुत्ते या गाय पड़ जाती हैं, कुछ हर किसी के नहीं पड़ती, तो उसको हट हट करते हैं। नहीं, आप उसको दीजिए, बोले माता ये मैंने भोग किया, इसे अर्पण करें, और उसे देखें, आप देखें वो गाय अवश्य चली जाएगी, क्योंकि वो आपकी नकारात्मकताओं को हटाने के लिए वहां पर आई है। इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें होती है जो मनुष्य के जीवन में आती हैं और मनुष्य उन्हें निगलेक्ट कर देता है। अब आप घर आते हैं, अब घर पे कभी कई प्रकार का लोगों को देखा है कि बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हैं, नजर दोष है, पैसा टिकता नहीं है। आज वो भी उपाय देने जा रही हूँ इन 9 दिनों में। पहले दिन में एक कटोरा ले लीजिए, यदि आप दान दक्षिणा चांदी के बर्तन या किसी और की कर सकते हैं तो वो ले लीजिए। अगर आपको कोई कटोरी या कोई ऐसा पत्र मिलता है तो उसकी ले लीजिए, उस कटोरी, उसको वहां पे रख लीजिए। उसके अंदर आप 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 5 लाल मिर्च और आपका धनिया साबुत और कुछ पैसे उसके अंदर रखें। एक रुमाल बिछाइए, उसके ऊपर ये सारी सामग्री रख लीजिए और भगवती को आप ये अर्पण कीजिए। भगवती से प्रार्थना कीजिए, हे भगवती, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरी सारी मुक्ति, मेरी सारी परेशानियों का आप ही निवारण करें। ऐसा कहते हुए ये रिचुअल भगवती के सामने रख दीजिए। जब आपका आखिरी दिन आता है दशहरा, तो इस दिन लोग बाग हवन करते हैं। अगर हवन करते हैं तो हवन के बाद ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे हवन में आहुति अंत में डाल सकते हैं। यदि नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन सब चीज़ों को किसी भी जल में प्रवाह कर सकते हैं। सारी चीजें वहां प्रवाह कर दीजिए। अगर आप कोई कटोरी, जिस कटोरी के अंदर आपने नई कटोरी में रखा, ये आप किसी को भी आप दान स्वरूप में दे दीजिए। ये रिचुअल्स, यदि आपके कर्ज जो लगा हुआ है या आपकी मुक्ति नहीं हो रही है, कई प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में आ रही है, तो उसकी भी परेशानियों को दूर करेगा। ये रिचुअल वहां तक काम करता है। अंत में जब हवन जिस दिन होता है, उस दिन मैंने देखा है जो लोग हवन जिनके घरों में होता है, परंपरा चली आ रही है आखिरी दिन, तो नारियल, साबुत नारियल के अंदर आप पूर्ण अनाज को भरिए और उसके साथ में जो हवन सामग्री भरिए, चीनी या बताशे भरकर उसका पूरा अगर हाथ लगा के वहां पे घी के अंदर उसे पूरा अर्पण करें। इससे आपकी जो रिद्धि सिद्धि है, आपका धन बढ़ेगा। जो आप पूर्ण नारियल की वहां पे भेंट चढ़ाएंगे हवन के अंदर अंत में, ये पूर्ण आहुति कही जाती है, जिससे भी आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से जन्म लेती हूँ, इसलिए इस प्रकार की चीजें मैंने बचपन से देखी और मेरे आसपास मेरे बड़ों के रूप में मुझे प्राप्त हुई। ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है जिनका आप सोच नहीं सकते। नवरात्रों के 9 दिन आपको आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आपके जो भी आपके नकारात्मक गुण, नकारात्मक बद्दुआएं, नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास घूम रही है, उनको खत्म करने के दिन है। लोग तो 9 दिन तक सिर्फ एक दिन में लौंग के जोड़े पे व्रत रखते हैं, इतनी मान्यता है। मतलब एक पूरे 9 दिन तक क्या खाया, सिर्फ 2 लौंग और 1 गिलास पानी, इससे 9 दिन के व्रत उन्होंने निकाली और 10वें दिन उत्सव मनाया किसका, भगवती का। जब भगवती शक्ति स्वरूप में आपके साथ है तो क्या फल कोई आपका बुरा कर सके। आपके अंदर स्वयं इतनी शक्ति, इतनी दिव्यता आ जाएगी। भगवती को खूबसूरत रेशमी वस्त्र, रेशमी चुन्नी, लाल पीली हरी आप चढ़ाइए, उनसे बैठ के उनसे संकल्प कीजिए, उनकी दिव्यता कीजिए, आपकी सोच, आपकी हर शक्ति बढ़ जाएगी। कुछ लोग मिट्टी की प्रतिमा को लाके भगवती की पूजा करते हैं। हर प्रकार घर के अपने अलग अलग रिचुअल्स हैं। आप अपने बड़ों से वो परंपराओं को अवश्य जानें, क्योंकि वो धर्म, वो रिचुअल्स आपके अपने हैं जो आपकी शक्ति बना देते हैं। लोग बहुत समय के साथ वो भूल गए। किसी के यहाँ लौंग बताशे लगता है, किसी का सिंदूर के साथ चढ़ता है,
अपने बड़े जो है उनसे वो जानिए कि किस प्रकार वो 9 दिन के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण रिचुअल्स हैं जो हमें करने होते हैं, उन्हें कीजिए। जो आपके कुल के हैं, कुल की देवी को इस दिन आराधना करनी ना भूलें, उनकी आराधना अवश्य करें। देवी के 9 स्वरूपों में शक्ति विराजमान है, 9 स्वरूपों में अथाह शक्ति है, उसको प्रत्येक दिन स्मरण करें। जल्दी उठे, जल दे। अगर आपने जौ उगाए हैं उनका लालन पालन जैसे आप अपने बच्चे का करते हैं, इस प्रकार भगवती के सामने प्रार्थना करें। ये जो मैंने आपको तरीके बता रहे हर प्रकार की अनिष्टता को हटा देंगे। जो आपको मैंने काली मिर्च, आपका लौंग और इसका जो रिचुअल बताया उसको अवश्य कीजिए। कई प्रकार की नकारात्मकता को हटा देंगे। भगवती के सामने 9 दिन उसको अवश्य अलग कटोरी में डाल के रखिए, वस्त्र या रुमाल के ऊपर उसे आपको रखना है। ये आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता को हटा देंगे। इस दिन शक्ति स्वरूप धारण करती है। आज जितना ज्ञान मुझे पता था नवरात्रों में, मैं आशा करूंगी आप ये सब करें। जो आपकी घर के गोचर, आपके घर की वास्तु दिशा भी यदि खराब होगी, आपके घर के जन्मपत्री ज्योतिष के भी दोष होंगे, उनको भी निवारण करेंगे। मेरा काम है रास्ता दिखाना, जो मैं करती हूँ और बताती हूँ, और आपका काम है चलना। जिस प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ मैं इन्हें बताती हूँ, आप भी पूर्ण विश्वास के साथ इन सारी चीज़ों को कीजिए। अवश्य भगवती आपके जीवन में मंगलमय जीवन आपका लाएंगी। मेरे चैनल रेखी ज्ञान से जुड़े हैं मैं यामिनी शर्मा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।